कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक की शुरुआत कैसे हुई होगी? किसी राजमहल में या किसी दिव्य सभा में? नहीं, इसकी शुरुआत हुई थी गहरे दुख के एक पल से। आज हम उसी अविश्वसनीय कहानी को जानेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक दिल से निकली चीख है। यही वो पल है जहां एक ऋषि का दुख एक अमर कविता में बदल गया। चलिए देखते हैं कि इस एक पल के पीछे की पूरी कहानी आखिर है क्या। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक शिकारी का क्रूर काम और एक ऋषि का दुख 20 लाख शब्दों के महाकाव्य में बदल सकता है। सुनने में पहेली जैसा लगता है ना? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ऋषि वाल्मीकि के आश्रम से। चारों तरफ शांति है, पर ऋषि के मन में एक तूफान मचा हुआ है। वो एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में सोच रहे हैं और ठीक उसी वक्त वहां एक ऐसे दिव्य अतिथि आते हैं जो सब कुछ बदलने वाले थे। ये कोई आम मेहमान नहीं थे। उनकी पहचान अभी एक रहस्य है। उन्हें कहा गया लोककर्ता, मतलब दुनिया को बनाने वाला। सोचिए जरा, कौन हो सकता है ये? इतना ही नहीं, उन्हें चतुर्मुख यानी 4 मुखों वाला और महातेजा यानी जिसके तेज की कोई सीमा न हो, ऐसा बताया गया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनकी अपार शक्ति और दिव्यता का संकेत दे रहे हैं। और फिर वो रहस्य खुलता है। ये अतिथि और कोई नहीं बल्कि खुद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा थे। वो खास तौर पर ऋषि वाल्मीकि से मिलने आए थे। और ये वो पल था जो इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब जरा वाल्मीकि की हालत के बारे में सोचिए। वो एकदम हैरान रह गए और श्रद्धा से भर गए। वो फौरन अपनी जगह से उठे, हाथ जोड़े और पूरी श्रद्धा के साथ सिर झुकाकर उनका स्वागत किया। साफ है कि वो एक पल में समझ गए थे कि उनके सामने कौन खड़ा है। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। सोचिए, खुद सृष्टि के रचयिता सामने बैठे हैं, लेकिन फिर भी वाल्मीकि का मन वहां है ही नहीं। उनका मन तो उस गहरे दुख में डूबा हुआ है जिसे खुद ब्रह्मा की मौजूदगी भी मिटा नहीं पा रही थी। ये बात कितनी अजीब है ना? इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, पर वाल्मीकि का ध्यान कहीं और ही है। वो एक ताज़ा दर्दनाक याद में खोए हुए थे। उनका मन पूरी तरह से उस क्रौंच पक्षी के मौत के ख्याल में डूबा हुआ था। उनके मन की आंखों के सामने बार बार वही नजारा आ रहा था। एक शिकारी, एक बेकसूर पक्षी और एक बिना वजह की हत्या। और उसी असहनीय दुख के पल में उनके मुंह से अचानक कुछ शब्द निकले, ऐसे शब्द जो उन्हें खुद एक श्राप जैसे लगे। ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। वाल्मीकि जिसे एक श्राप समझकर परेशान हो रहे थे, अब ब्रह्मा उसी का असली राज खोलने वाले थे। और भगवान ब्रह्मा, वो तो सब जानते थे। वो ऋषि के मन की हर बात पढ़ सकते थे। तो वो बस मुस्कुराए और उस राज को बताने की तैयारी करने लगे जो वाल्मीकि की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। और यहां ब्रह्मा ने वो राज खोला जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने बताया कि वाल्मीकि के मुंह से जो निकला वो कोई श्राप था ही नहीं, बल्कि वो तो दुनिया का पहला श्लोक था, कविता का एक बिल्कुल नया रूप। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये खुद ब्रह्मा की इच्छा से हुआ था। तो अब ये साफ हो गया था कि ब्रह्मा जी वहां क्यों आए थे। उनका एक खास मकसद था। वो सिर्फ ऋषि को दिलासा देने नहीं आए थे, वो तो उन्हें एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही पवित्र काम सौंपने आए थे। और वो महान काम था राम के पूरे जीवन की कहानी लिखना। ब्रह्मा ने वाल्मीकि को आदेश दिया कि वो राम का पूरा इतिहास लिखें। और सिर्फ वो बातें नहीं जो सबको पता है, बल्कि उन्हें ये वरदान भी मिला कि कहानी के वो हिस्से भी जो किसी को नहीं पता, वो भी उन पर जाहिर हो जाएंगे। मतलब ये कोई मामूली लिखने का काम नहीं था। वाल्मीकि को एक दिव्य शक्ति दी जा रही थी, एक ऐसा वरदान जिससे वो कहानी के हर किरदार के मन की बात, उनके कामों के पीछे की सच्चाई, सब कुछ साफ साफ जान सकेंगे। ऐसा इसलिए ताकि जो महाकाव्य वो लिखें वो अक्षरशः सत्य हो। और अब हम इस पूरी दिव्या मुलाकात के सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं। ब्रह्मा अब वाल्मीकि की इस रचना के भविष्य के लिए एक ऐसा वादा करने वाले थे, एक ऐसा वादा जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। और तब ब्रह्मा ने वो वादा किया जो युगों युगों तक कायम रहने वाला था। इन शब्दों के वजन को महसूस कीजिए कि जब तक इस धरती पर पहाड़ और नदियां रहेंगी, तब तक रामायण की कहानी लोगों के बीच जिंदा रहेगी। ये एक महाकाव्य के अमर होने की गारंटी थी, जो सीधे
सृष्टि के रचयिता से मिली थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। वाल्मीकि को एक निजी वरदान भी मिला। उनकी खुद की अमरता को उनके महाकाव्य की अमरता से जोड़ दिया गया। मतलब जब तक दुनिया में रामायण की कहानी कहीं सुनी जाएगी, तब तक वाल्मीकि भी ब्रह्मा के दिव्य लोकों में रहेंगे। और इतना कहने के बाद जैसे अचानक ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, वैसे ही वो अंतर्धान हो गए। पीछे रह गए वाल्मीकि और उनके हैरान शिष्य, जो अभी भी इस अविश्वसनीय घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके कानों में बस ब्रह्मा के शब्द गूंज रहे थे। और ठीक उसी पल ऋषि के मन में एक विचार आया, एक संकल्प आया। उन्होंने फैसला किया कि वो रामायण नाम के इस पूरे महाकाव्य की रचना इसी श्लोक में करेंगे। और बस यहीं से उस महाकाव्य की रचना शुरू हुई, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है, कैसे दुख और करुणा का एक छोटा सा पल एक बहुत बड़े दिव्य मकसद में बदल सकता है। और ये एक सवाल भी खड़ा करती है कि जब भी किसी को कोई प्रेरणा मिलती है, तो क्या वो सिर्फ एक इत्तेफाक होता है या फिर कोई गहरा उद्देश्य है जो खुद को हमारे सामने जाहिर कर रहा होता है।